स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम एक ऐसी उलझन सुलझाने वाले हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। हम ग्रामर के सख्त नियमों को छोड़कर रोजमर्रा बोली जाने वाली अंग्रेजी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट पर बात करने वाले हैं। अक्सर होता है ना कि हमें ग्रामर के सारे नियम तो रटे हुए होते हैं, लेकिन जब सच में किसी से बात करनी होती है तो अचानक से सारे शब्द दिमाग से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, आज हम इसी माइंड ब्लैंक वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस ग्रामर और फ्लुएंसी के जाल को। फिर देखेंगे कि शब्दों का वर्ड टू वर्ड अनुवाद करना क्यों छोड़ना होगा। इसके बाद हम रोजमर्रा के अंग्रेजी बातचीत के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे। भविष्य की बातों को सही तरीके से व्यक्त करना सीखेंगे। फिर उन फिलर वर्ड्स की बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर गलत समझते हैं। और आखिर में जानेंगे कि इस पूरी प्रोसेस को एक डेली हैबिट में कैसे बदला जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ग्रामर और फ्लुएंसी का जाल। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम परफेक्ट ग्रामर के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि नेचुरल तरीके से बात करना ही भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है कि फ्लुएंसी इस्तेमाल करने से आती है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। असल में होता क्या है, हम अंग्रेजी को इतिहास या भूगोल जैसे किसी विषय की तरह याद करने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भाषा कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है। जब तक हम इसका रोजाना इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलतियां करने से नहीं डरेंगे, तब तक वो फ्लुएंसी कभी नहीं आ सकती जिसकी हमें तलाश है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, शब्दों का हूबहू अनुवाद करना बंद करें। फ्लुएंसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि हम अपनी मातृभाषा के शब्दों को अंग्रेजी में सीधे सीधे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके कुछ बहुत ही आम और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते समय ये गलती बहुत आम है। हिंदी में हम सोचते हैं मैं समीन हूं और सीधे ट्रांसलेट करके बोल देते हैं माई सेल्फ समीन। लेकिन रुकिए, ये तरीका सही नहीं है। जो लोग बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं वो बस बहुत ही सिंपल तरीके से कहते हैं माई नेम इज समीन या आई एम समीन। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद से, इसलिए नाम बताने के लिए इसका इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है। एक और कमाल का उदाहरण देखिए। हम अक्सर कहते हैं कल रात मैंने एक सपना देखा। अब देखा के लिए हमारे दिमाग में तुरंत 100 शब्द आता है, लेकिन सोचने वाली बात है, सपने कोई टीवी स्क्रीन या फिजिकल चीज तो है नहीं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना? इसलिए अंग्रेजी में ये कहना कहीं ज्यादा सटीक है कि आपने सपना अनुभव किया, यानी सही और नेचुरल वाक्य होगा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। फालतू के शब्दों को हटाना भी भाषा को निखारता है, जैसे कि ये सवाल, तुम मेरे पैसे वापस कब लौटाओगे? अब यहाँ रिटर्न का मतलब ही है वापस करना, तो उसके साथ बैक लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये सीधे ट्रांसलेशन का एक क्लासिक एरर है। सच कहूं तो सिंपल अंग्रेजी ही सबसे बेहतरीन अंग्रेजी होती है। सिर्फ व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी कहना एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रोजमर्रा की अंग्रेजी बातचीत में महारत। दोस्तों, अगर हमें नेचुरल साउंड करना है तो हमें ये समझना होगा कि आम बोलचाल में भारी भरकम किताबी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता और नियमों में थोड़ी बहुत ढील दी जाती है। हमेशा रोबोट की तरह हाउ आर यू पूछने के बजाय अगर हम कहें हाउ इज इट गोइंग, तो ये कितना रिलैक्स्ड और फ्रेंडली लगता है। या फिर किसी से खाने का पूछना हो तो हाउ डज पिज़्ज़ा साउंड पूछिए। इस तरह के छोटे और कैजुअल सवाल सामने वाले के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहता कि वो कोई डिक्शनरी पढ़ रहा हो। खैर, बातचीत शुरू करना तो आसान है, लेकिन उससे खत्म करना कई बार बड़ा अजीब हो जाता है ना? बस वो ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। ऐसे में ये 5 फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो बस प्यार से कहिए आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। ये विनम्र भी है और आपका काम भी आसान कर देता है। इन्हें याद कर लीजिए, ये आपकी बातचीत को एकदम स्मूथ बना देंगे। सेक्शन 4 पर आते हैं, भविष्य के इरादों को सटीकता से व्यक्त करना। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ सही मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करने से पूरी बात का मतलब और उसकी निश्चितता ही बदल जाती है। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करते हैं। ये सारा खेल इस बात का है कि हम किसी काम को लेकर कितने श्योर हैं। अगर आप 100% पक्का हैं कि कुछ होगा तो हम विल यूज करेंगे, जैसे ही विल डू हिज वर्क। अगर चांस आधा आधा है 50-50 तो मे लगाइए।
अगर होने की उम्मीद बहुत ही कम है, मान लीजिए सिर्फ 25%, तो माइट का इस्तेमाल होता है। और हाँ, अगर कोई काम होना बिल्कुल तय है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो वहां हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है ना? अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 5 की तरफ, फिलर वर्ड्स का स्वाभाविक उपयोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई लर्नर्स थोड़ा घबराते हैं, लेकिन जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है वो इनका जमकर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज्यादा ह्यूमन और नेचुरल लगे। बहुत से लोगों को लगता है कि बोलते समय या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना खराब अंग्रेजी की निशानी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही काम के थिंकिंग साउंड्स हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं और हमें कुछ सोचने के लिए एक पल चाहिए होता है, तो ये फिलर वर्ड्स सामने वाले को ये बताने का काम करते हैं कि रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मेरा दिमाग अभी सोच ही रहा है। उदाहरण के लिए वेल को ही ले लीजिए। किसी भी सेंटेंस को वेल से शुरू करना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। जब कोई आपसे कुछ पूछे और उसका जवाब सिर्फ एक सिंपल हाँ या ना में ना दिया जा सके, तो वेल कहने से सुनने वाले को ये इशारा मिल जाता है कि आपका जवाब थोड़ा डिटेल में आने वाला है। ये बातचीत को एक बहुत ही स्मूथ स्टार्ट देता है। इसी तरह लाइक भी एक शानदार फिलर है। हाँ, हमें हर दूसरे वाक्य में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कैजुअल बातचीत में ये बहुत काम आता है। जैसे अगर आपको कहना है कि किसी काम में करीब 20 मिनट लगे, तो आप कह सकते हैं इट टुक लाइक 20 मिनट्स। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, बस एक आइडिया दे रहा है। ये छोटी सी चीज हमारी कहानियों को एकदम रियल और मॉडर्न बना देती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, दैनिक आदत बनाना। देखिए, हमने यहाँ जितनी भी बातें सीखी वो तब तक किसी काम की नहीं है जब तक हम उन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल नहीं करते। किताबी शिक्षा से बाहर निकलकर अब बारी है एक्शन लेने की। तो इसे एक्शन में कैसे लाएं? ये 4 आसान स्टेप्स रोज़ाना फॉलो करने हैं। पहला, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले 10 से 20 वाक्य चुनिए। दूसरा, उन्हें बोल बोल कर पढ़िए। तीसरा, शीशे के सामने खड़े होकर या अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा, उन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सच में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब हम ऐसा रोज करेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद पहले हिंदी में सोचकर फिर ट्रांसलेट करने वाली आदत छोड़ देगा और सीधे अंग्रेजी में सोचने लगेगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारा लक्ष्य ग्रामर का कोई टेस्ट पास करना है या फिर असल जिंदगी में लोगों के साथ जुड़ना है? हमें याद रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन का असली मकसद इंसानी कनेक्शन बनाना होता है। जब हम अपना फोकस लोगों से कनेक्ट करने पर रखते हैं, तो भाषा अपने आप नेचुरल लगने लगती है। तो बस रूल्स की टेंशन छोड़िए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए और खुलकर बात कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम एक ऐसी उलझन सुलझाने वाले हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं। हम ग्रामर के सख्त नियमों को छोड़कर रोजमर्रा बोली जाने वाली अंग्रेजी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट पर बात करने वाले हैं। अक्सर होता है ना कि हमें ग्रामर के सारे नियम तो रटे हुए होते हैं, लेकिन जब सच में किसी से बात करनी होती है तो अचानक से सारे शब्द दिमाग से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, आज हम इसी माइंड ब्लैंक वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस ग्रामर और फ्लुएंसी के जाल को। फिर देखेंगे कि शब्दों का वर्ड टू वर्ड अनुवाद करना क्यों छोड़ना होगा। इसके बाद हम रोजमर्रा के अंग्रेजी बातचीत के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे। भविष्य की बातों को सही तरीके से व्यक्त करना सीखेंगे। फिर उन फिलर वर्ड्स की बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर गलत समझते हैं। और आखिर में जानेंगे कि इस पूरी प्रोसेस को एक डेली हैबिट में कैसे बदला जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ग्रामर और फ्लुएंसी का जाल। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम परफेक्ट ग्रामर के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि नेचुरल तरीके से बात करना ही भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है कि फ्लुएंसी इस्तेमाल करने से आती है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। असल में होता क्या है, हम अंग्रेजी को ना इतिहास या भूगोल जैसे किसी विषय की तरह याद करने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भाषा कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है। जब तक हम इसका रोजाना इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलतियां करने से नहीं डरेंगे, तब तक वो फ्लुएंसी कभी नहीं आ सकती जिसकी हमें तलाश है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, शब्दों का हूबहू अनुवाद करना बंद करें। फ्लुएंसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि हम अपनी मातृभाषा के शब्दों को अंग्रेजी में सीधे सीधे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके कुछ बहुत ही आम और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं।
अपना इंट्रोडक्शन देते समय ये गलती बहुत आम है। हिंदी में हम सोचते हैं मैं समीन हूं और सीधे ट्रांसलेट करके बोल देते हैं माई सेल्फ समीन। लेकिन रुकिए, ये तरीका सही नहीं है। जो लोग बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं वो बस बहुत ही सिंपल तरीके से कहते हैं माई नेम इज समीन या आई एम समीन। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद से, इसलिए नाम बताने के लिए इसका इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है। एक और कमाल का उदाहरण देखिए। हम अक्सर कहते हैं कल रात मैंने एक सपना देखा। अब देखा के लिए हमारे दिमाग में तुरंत 100 शब्द आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, सपने कोई टीवी स्क्रीन या फिजिकल चीज तो है नहीं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं, है ना? इसलिए अंग्रेजी में ये कहना कहीं ज्यादा सटीक है कि आपने सपना अनुभव किया, यानी सही और नेचुरल वाक्य होगा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। फालतू के शब्दों को हटाना भी भाषा को निखारता है, जैसे कि ये सवाल, तुम मेरे पैसे वापस कब लौटाओगे? अब यहाँ रिटर्न का मतलब ही है वापस करना, तो उसके साथ बैक लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये सीधे ट्रांसलेशन का एक क्लासिक एरर है। सच कहूं तो सिंपल अंग्रेजी ही सबसे बेहतरीन अंग्रेजी होती है। सिर्फ व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी कहना एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रोजमर्रा की अंग्रेजी बातचीत में महारत। दोस्तों, अगर हमें नेचुरल साउंड करना है तो हमें ये समझना होगा कि आम बोलचाल में भारी भरकम किताबी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता और नियमों में थोड़ी बहुत ढील दी जाती है। हमेशा रोबोट की तरह हाउ आर यू पूछने के बजाय अगर हम कहें हाउ इज इट गोइंग तो ये कितना रिलैक्स्ड और फ्रेंडली लगता है। या फिर किसी से खाने का पूछना हो तो हाउ डज पिज़्ज़ा साउंड पूछिए। इस तरह के छोटे और कैजुअल सवाल सामने वाले के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहता कि वो कोई डिक्शनरी पढ़ रहा हो। खैर, बातचीत शुरू करना तो आसान है, लेकिन उससे खत्म करना कई बार बड़ा अजीब हो जाता है ना? बस वो ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। ऐसे में ये 5 फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो बस प्यार से कहिए आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट आई एक्चुअली गॉट अ रन। ये विनम्र भी है और आपका काम भी आसान कर देता है। इन्हें याद कर लीजिए, ये आपकी बातचीत को एकदम स्मूथ बना देंगे। सेक्शन 4 पर आते हैं, भविष्य के इरादों को सटीकता से व्यक्त करना। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ सही मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करने से पूरी बात का मतलब और उसकी निश्चितता ही बदल जाती है। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करते हैं। ये सारा खेल इस बात का है कि हम किसी काम को लेकर कितने श्योर हैं। अगर आप 100% पक्का हैं कि कुछ होगा तो हम विल यूज करेंगे, जैसे ही विल डू हिज वर्क। अगर चांस आधा आधा है 50-50 तो मे लगाइए। अगर होने की उम्मीद बहुत ही कम है, मान लीजिए सिर्फ 25%, तो माइट का इस्तेमाल होता है। और हाँ, अगर कोई काम होना बिल्कुल तय है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो वहां हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है ना? अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 5 की तरफ, फिलर वर्ड्स का स्वाभाविक उपयोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई लर्नर्स थोड़ा घबराते हैं, लेकिन जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है वो इनका जमकर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज्यादा ह्यूमन और नेचुरल लगे। बहुत से लोगों को लगता है कि बोलते समय या अह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना खराब अंग्रेजी की निशानी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही काम के थिंकिंग साउंड्स हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं और हमें कुछ सोचने के लिए एक पल चाहिए होता है, तो ये फिलर वर्ड्स सामने वाले को ये बताने का काम करते हैं कि रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मेरा दिमाग अभी सोच ही रहा है। उदाहरण के लिए वेल को ही ले लीजिए। किसी भी सेंटेंस को वेल से शुरू करना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। जब कोई आपसे कुछ पूछे और उसका जवाब सिर्फ एक सिंपल हाँ या ना में ना दिया जा सके, तो वेल कहने से सुनने वाले को ये इशारा मिल जाता है कि आपका जवाब थोड़ा डिटेल में आने वाला है। ये बातचीत को एक बहुत ही स्मूथ स्टार्ट देता है। इसी तरह लाइक भी एक शानदार फिलर है। हाँ, हमें हर दूसरे वाक्य में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कैजुअल बातचीत में ये बहुत काम आता है। जैसे अगर आपको कहना है कि किसी काम में करीब 20 मिनट लगे, तो आप कह सकते हैं इट टुक लाइक 20 मिनट्स। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, बस एक आइडिया दे रहा है। ये छोटी सी चीज हमारी कहानियों को एकदम रियल और मॉडर्न बना देती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, दैनिक आदत बनाना। देखिए, हमने यहाँ जितनी भी बातें सीखी वो तब तक किसी काम की नहीं है जब तक हम उन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल नहीं करते। किताबी शिक्षा से बाहर निकलकर अब बारी है एक्शन लेने की। तो इसे एक्शन में कैसे लाएं? ये 4 आसान स्टेप्स रोजाना फॉलो करने हैं। पहला, रोजाना इस्तेमाल होने वाले 10 से 20 वाक्य चुनिए। दूसरा, उन्हें बोल बोल कर पढ़िए।
तीसरा, शीशे के सामने खड़े होकर या अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा, उन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सच में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब हम ऐसा रोज करेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद पहले हिंदी में सोचकर फिर ट्रांसलेट करने वाली आदत छोड़ देगा और सीधे अंग्रेजी में सोचने लगेगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारा लक्ष्य ग्रामर का कोई टेस्ट पास करना है या फिर असल जिंदगी में लोगों के साथ जुड़ना है? हमें याद रखना चाहिए कि कम्युनिकेशन का असली मकसद इंसानी कनेक्शन बनाना होता है। जब हम अपना फोकस लोगों से कनेक्ट करने पर रखते हैं तो भाषा अपने आप नेचुरल लगने लगती है। तो बस रूल्स की टेंशन छोड़िए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए और खुलकर बात कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।